गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने छंद के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन और उस छंद में किस किस प्रकार के छंद होते हैं, छंद के क्या क्या प्रकार होते हैं और छंद के प्रकार में जो प्रकार है आपका मात्रिक छंद में सम मात्रिक छंद की जो कैटेगरी है उसके बारे में हम लोगों ने कायदे से पढ़ा। हमने मात्राओं की गणना करना सीखा। सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं उनका उदाहरण सहित व्याख्या हम लोगों ने पढ़ा। आज जो हम छंद पढ़ेंगे, जो छंद की कैटेगरी पढ़ेंगे, वो छंद है आपका उसी का अगला भाग है जिसे कहा जाता है अर्ध सममात्रिक छंद। मात्रिक छंद के टोटल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो हम आगे पढ़ रहे होंगे। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा आप सब, अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक, अगली कैटेगरी जो है वो कौन सी है? तो अर्ध सममात्रिक छंद। अब अर्ध सममात्रिक छंद और कहीं कहीं पर इसी को कह दिया जाता है अर्ध सम छंद। अर्ध सममात्रिक छंद को ही कहीं कहीं पर क्या कहा जाता है? अर्ध सम छंद कहा जाता है। दोनों बातें अपने आप में क्या है? समान है। तो देखिएगा, अर्ध सममात्रिक छंद की परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा, वे छंद जिनके आधे चरण की मात्राएं अर्थात सम और शम और विषम चरण की मात्राएं, सम और विषम चरण की मात्राएं, सम और विषम चरण की मात्राएं, सम और विषम चरण की मात्राएं क्रमशः आपस में समान हो, सम और विषम चरणों की, यहाँ पे मात्राएं या फिर ये कहिए मात्राओं की संख्या, मात्राएं या मात्राओं की संख्या। ठीक, आधे चरण की मात्राएं अर्थात सम और विषम चरण की मात्राएं या मात्राओं की संख्या क्रमशः आपस में समान हो। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक, तो वे छंद जिनके आधे चरण की मात्राएं अर्थात सम और विषम चरण की मात्राएं क्रमशः आपस में समान होती है या मात्राओं की संख्या आपस में समान होती है, उसी को क्या कहा जाता है? अर्ध सममात्रिक छंद। अब सम और विषम चरण से क्या तात्पर्य है? तो सम चरण का मतलब होता है, जैसे देखिए ये एक छंद लिखा गया है,
सपोज करिए कि ये एक छंद लिखा गया है, ये इसका पहला चरण है, ये एक चरण है, ये एक चरण है और ये एक चरण है। ये इसका पहला चरण यानी कि प्रथम चरण है, ये इसका दूसरा अर्थात द्वितीय चरण है, ये इसका तीसरा अर्थात तृतीय चरण है और ये इसका चौथा अर्थात चतुर्थ चरण है। ये 4 चरण है टोटल किसी छंद के। तो ये दो चरण जो दिखाई दे रहे हैं, पहला और तीसरा चरण, इनको कहा जाता है विषम चरण। इन्हीं को क्या कहा जाता है? विषम चरण। इन्हीं को हमेशा क्या कहा जाता है? विषम चरण। पहला और तीसरा जो चरण होता है ये क्या कहलाता है? विषम चरण। एक संख्या 1 और 3 को ही क्या कहा जाता है? विषम संख्या। तो विषम चरण इन्हीं को पहले और तीसरे चरण को क्या कहा जाएगा? विषम चरण। दूसरा और चौथा चरण जो दिखाई दे रहा है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? समचरण। ये क्या कहलाता है? समचरण। तो कहीं पर भी अगर कोई छंद अर्ध सममात्रिक होगा तो उसके पहले और तीसरे चरण की मात्राएं आपस में बराबर, दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं आपस में क्या होंगी? बराबर। यानी कि अगर पहले चरण में 13 मात्रा है तो तीसरे चरण में भी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 13। दूसरे चरण में अगर 11 मात्रा है तो चौथे चरण में भी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 11। पहले चरण में अगर 11 मात्रा है तो तीसरे चरण में भी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 11। अगर दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या 13 है तो चौथे चरण में भी मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। ठीक। अगर पहले चरण में 12 है मात्राओं की संख्या तो दूसरे चरण में भी मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। अगर दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या 7 है तो चौथे चरण में भी मात्राओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 7। यानी कि विषम चरण पहले और तीसरे चरण की मात्राएं आपस में समान हो तथा सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं आपस में क्या हो? समान हो। और इस प्रकार का जो छंद होगा उसी को क्या कहा जाएगा? अर्धसममात्रिक छंद। उसी को क्या कहा जाएगा? अर्धसममात्रिक छंद। अब देखिए टोटल कितने चरण हो रहे हैं? 4। तो 4 चरणों में 2 चरणों की मात्राएं एक समान और 2 चरणों की मात्राएं एक समान, अर्थात क्या कहा जाएगा कि आधे चरण की मात्राएं क्या है? एक समान है। आधे चरण की मात्राएं एक समान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह छंद जिसके आधे चरण की मात्राएं एक समान होती हैं क्या कहलाता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अर्धसममात्रिक छंद। आपका जवाब क्या हो जाएगा? अर्धसममात्रिक छंद। बात क्लियर है? अर्धसममात्रिक छंद। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे और जानते हैं कि इस कैटेगरी में कौन कौन से छंद आएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए अगर अर्धसममात्रिक छंद की बात की जाए तो अर्धसममात्रिक छंद में सबसे पहला जो छंद आएगा वो छंद है आपका दोहा। वो छंद कौन सा है? दोहा। ठीक। सबसे पहला जो छंद आएगा वो क्या आएगा? दोहा। तो दोहे छंद के बाद जो दूसरा छंद आता है वो कहलाता है आपका सोरठा। वो क्या कहलाता है? सोरठा। दोहा और सोरठा। और इसके बाद अगली कैटेगरी जो छंद की आती है वो कहलाता है बरवै। वो क्या कहलाता है? बरवै। बरवै के बाद छंद की अगली कैटेगरी जो आपको दिखाई देगी वो क्या है? उसे क्या कहा जाएगा? तो वो छंद होगा आपका उल्लाला। वो छंद क्या होगा? उल्लाला। ठीक। ये 4 जो छंद आपको दिखाई दे रहे हैं प्रमुख रूप से ये चारों किस में आते हैं? अर्धसममात्रिक में। अब दोहा की अगर बात की जाए कि दोहा किस प्रकार का छंद होता है, तो दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है? अर्धसममात्रिक। ठीक। दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद होता है। ठीक। और दोहा छंद में विशेषता क्या होती है? कैसे इसकी मात्राओं की गणना की जाती है? तो दोहा छंद के जो विषम चरण होते हैं यानी कि पहला और तीसरा चरण, जिसे हम क्या कहते हैं? विषम चरण।
विषम चरण। तो इन विषम चरणों में जो मात्राओं की संख्या होती है, दोहा छंद के विषम चरणों में जो मात्राओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 13। कितनी होती है? 13 13 13 13। और इसी दोहा छंद के जो सम चरण होते हैं, जो कौन से चरण होते हैं? सम चरण। सम चरण यानी कि दूसरा और चौथा जो चरण होता है, जो दूसरा और चौथा चरण होता है, इस दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाती है? 11 11। कितनी हो जाती है? 11 11। ठीक, 11 11। तो पहले और तीसरे यानी कि विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती है? 13 13। और दूसरे तथा चौथे यानी कि सम चरणों में मात्राओं की संख्या, सम चरण, इन्हीं को क्या कहा जाता है? सम चरण। तो सम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती है? अपने आप में 11 11। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कैसे पुटअप किया जाता है एग्जाम में। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि दोहा किस प्रकार का छंद होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अर्ध सममात्रिक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। पूछेगा कि दोहा छंद के विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 13 13। विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे चरण। पूछेगा दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? 13 13। क्वेश्चन को और कायदे से अगर डिफाइन किया जाए और पूछे कि वह कौन सा छंद है जिसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 13 13 होती है, तो जवाब क्या हो जाएगा? दोहा। जवाब क्या हो जाएगा? दोहा। अब अगर बात की जाए कि दोहा के दूसरे और चौथे यानी कि सम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो जवाब क्या आएगा? 11 11 11 11। यहीं से ये जो इतने फैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं फैक्ट से ही आपकी दोहा छंद की क्या बनती है? परिभाषा। अब दोहा छंद की परिभाषा अगर आपको बतानी हो तो आप क्या कहेंगे कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। समझिएगा, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है जिसके विषम चरणों में 13 13 तथा सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है जिसकी विषम चरणों में 13 13 तथा सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। क्लियर है? ये इसकी क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी। ठीक, तो ये कहानी होती है कि छंद की, दोहा छंद की। अब हम बात करते हैं सोरठा छंद की। ठीक, सोरठा छंद, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सोरठा जो छंद होता है ये भी किस प्रकार का छंद है? आपका अर्ध सममात्रिक। किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक मात्रिक, अर्ध सममात्रिक। सोरठा जो छंद है ये भी क्या है? अर्ध सममात्रिक। अब सोरठा छंद के अगर हम विषम चरणों की यानी कि पहले और तीसरे चरण की, विषम चरण की अगर बात की जाए कि इसके विषम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब आएगा इसके विषम चरण में मात्राओं की संख्या होती है 11 11। 11 11 मात्राएं पाई जाती हैं किस छंद के? विषम चरणों में। तो सोरठा छंद के विषम चरणों में 11 11 मात्राएं मिलती हैं। और इसके सम चरणों में अगर मात्राओं की संख्या की बात की जाए यानी कि दूसरे और चौथे चरण में अगर मात्राओं की संख्या की बात की जाए तो दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं कितनी मिलती हैं? 13 13। कितनी मात्राएं मिलती हैं? 13 13। तो जो इसके सम चरण हैं, सम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13 13 13 13 सम चरण। ठीक, यहां से परिभाषा क्या बनेगी? तो यहां से परिभाषा बनेगी कि सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 11 11 तथा सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। डेफिनेशन समझिएगा, खुद से एक बार बनाने का प्रयास करिएगा। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 13 13 तथा सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा की अगर बात की जाए तो सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 11 11 तथा सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। अब दोनों के बीच अगर संबंध की बात की जाए कि दोहा और सोरठा दोनों छंदों में संबंध किस प्रकार का है, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। दोहा छंद के विषम चरणों में मात्राओं की जितनी संख्या है, दोहा छंद के विषम चरणों में मात्राओं की संख्या जितनी है उतनी ही मात्राओं की संख्या यहाँ पर आपके सोरठा छंद के किस चरण में है? सम चरणों में।
तो दोहा के विषम चरणों की मात्रा सोरठा के सम चरणों की मात्रा के क्या है, बराबर है। और दोहा के सम चरणों की मात्रा सोरठा के विषम चरणों की मात्रा के क्या है, बराबर है। तो इन दोनों की अगर बात की जाए तो इनमें सम और विषम चरणों में मात्राओं में क्या अंतर हो रहा है, मात्राओं में क्या संबंध है, तो मात्राएं सम और विषम चरणों में क्या हो जा रही हैं, बदल जा रही है, विपरीत हो जा रही है। इसके सम चरण की मात्राएं इसके विषम चरण की मात्राएं हो रही है, और इसके विषम चरण की मात्राएं इसके सम चरण की मात्राएं हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोहा और सोरठा में किस प्रकार का संबंध होता है, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, विपरीत। कैसा संबंध होता है, विपरीत। पूछा जाता है कि दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है, जवाब क्या आ जाएगा, सोरठा। पूछा जाता है सोरठा छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है, तो जवाब क्या आ जाएगा, दोहा। बात क्लियर है। दोहे का विपरीत सोरठा और सोरठे का विपरीत क्या होता है, दोहा। दोहे के विषम चरणों में 13-13, सम चरणों में 11-11, सोरठा के विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। आई होप इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इतनी बातें अगर क्लियर हो चुकी हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बाकी के छंदों के बारे में जाना जाएगा कि बरवा क्या है और उल्लाला क्या है। ठीक, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इन दोनों छंदों के बारे में जानेंगे कि बरवा और उल्लाला छंद में क्या विशेषता है, इनको हम कैसे तैयार करेंगे। ठीक, बरवा और उल्लाला। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले पेज को सिलेक्ट करते हैं और वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि बरवा और उल्लाला किस प्रकार के छंद हैं। हेडिंग डालिएगा आप सब, बरवा। ठीक, बरवा, बरवा। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बरवा किस प्रकार का छंद है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि बरवा कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक। कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक छंद। बरवा किस प्रकार का छंद है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है। हमेशा बरवा किस प्रकार का छंद होगा, अर्ध सममात्रिक। अच्छा, अर्ध सममात्रिक छंद है तो सम और विषम चरणों की मात्राएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग होंगी। तो अगर बात की जाए कि इसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, विषम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो विषम चरण की अगर बात की जाए, यानी कि पहले चरण और तीसरे चरण, पहले और तीसरे चरण की अगर मात्राओं की संख्या की बात की जाएगी, तो पहले चरण में मात्राएं जो आएंगी वो कितनी मात्राएं आएंगी, 12। पहले चरण में मात्राएं कितनी आएंगी, 12। और तीसरे चरण में जो मात्राएं आएंगी वो भी कितनी आएंगी, 12। पहले चरण और तीसरे चरण की मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 12-12। हमेशा बरवा, बै से बरवा, देखिए ये क्या होगा, बरवा, बै से बरवा और बै से 12। अगर पूछेगा बरवा छंद के विषम चरणों यानी कि पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 12। और अगर बात की जाए इसके सम चरणों की, सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण यानी कि सम चरण के अगर मात्राओं की बात की जाए कि सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सम चरण, तो सम चरण में मात्राओं की संख्या की अगर बात की जाएगी तो यहां पर इसके सम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 7-7। तो दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 7-7। बरवा की परिभाषा क्या बनेगी, तो बरवा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा सम चरण अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ये सारी चीजें खुद से बनाने का प्रयास करिए। बरवा किस प्रकार का छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है जिसके विषम चरणों यानी कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 12-12, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं, 7-7 मात्राएं होती हैं। कभी भी आपसे पूछेगा कि बरवा कैसा छंद होता है, जवाब क्या हो जाएगा, असममात्रिक। इसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 12-12। सम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 7-7। बस इतनी सी कहानी है। और एक विशेषता क्या है बरवा छंद की, तो बरवा जो छंद है ये अवधि भाषा, अवधि भाषा, अगर बात की जाए कि किस प्रकार का छंद है तो आपका जवाब होगा अवधि भाषा। क्या इसकी विशेषता क्या है, तो अवधि भाषा का प्रिय छंद है, अवधि भाषा का
प्रिय छंद है। प्रिय छंद कहिए या मुख्य छंद कहिए, बात समान है। तो अवधी भाषा का ये क्या है, प्रिय छंद। पूछा जाता है कि अवधी भाषा का प्रिय छंद कौन सा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बरवे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बरवे। ये कहानी थी बरवे की। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चीजों को आगे लेके चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब समझिएगा आगे। अगला जो छंद आप लोगों को पढ़ना है वो कौन सा छंद होगा, उल्लाला। उल्लाला, उल्लाला, उल्लाला। अगर बात की जाए कि उल्लाला किस प्रकार का छंद होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक। कैसा छंद होता है उल्लाला, अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक। उल्लाला किस प्रकार का छंद होता है, तो अर्ध सममात्रिक छंद होता है। कौन सा, उल्लाला। अब अर्ध सममात्रिक छंद है तो इसके विषम चरणों की मात्राओं की संख्या क्या होगी, विषम चरण। विषम चरण, विषम चरण से क्या मतलब है, तो विषम चरण का अर्थ है कि पहले और तीसरे चरण की जो मात्राओं की संख्या होगी वो अपने आप में कितनी हो जाएगी, तो पहले और तीसरे चरण में उल्लाला छंद में मात्राएं कितनी मिलेंगी, 15 15, 15 15। और अगर बात की जाए इसके समचरण, इसके समचरण, समचरण कौन कौन से समचरण होंगे, तो दूसरा और चौथा। समचरण के अगर समचरण में मात्राओं की संख्या की बात की जाए तो समचरण में जो मात्राएं मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 13 13। कितनी मात्राएं मिलेंगी, 13 13। ठीक, 13 13। तो उल्लाला भी क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 15 15 तथा सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। ये इसकी क्या बनेगी, परिभाषा। अगर आप लोगों को नोट करना है परिभाषा, या परिभाषा आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसकी विषम चरणों में 15 15 तथा सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। ये पूरी कहानी है आपके किसकी, अर्ध सममात्रिक छंद की। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके उदाहरण की बात करेंगे और इसके उदाहरण को समझेंगे कि कैसे कैसे आप मात्राओं की गणना करेंगे। देखिए, अर्धसमात्रिक छंद क्या होते हैं, अर्धसमात्रिक छंद की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वे छंद जिनके आधे चरण की मात्राएं अर्थात सम और विषम चरणों की मात्राएं या मात्राओं की संख्या क्रमशः आपस में क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, अर्धसमात्रिक छंद। इसमें क्या आएगा, जैसे मान लीजिए किसी भी छंद के विषम चरण पहले और तीसरे चरण की मात्राएं अगर आपस में समान है तथा सम चरण दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं आपस में समान है, तो वो छंद किस प्रकार का छंद कहलाएगा, आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद। कौन कौन से आते हैं, तो दोहा, सोरठा, बरवै और उल्लाला। दोहा क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद जिसके विषम चरणों में 13 13 तथा सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद जिसके विषम चरण में 11 11 तथा सम चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। दोहे और सोरठे में अगर संबंध की बात की जाए तो दोहा और सोरठा आपस में विपरीतार्थक संबंध रखते हैं। दोहे का विपरीत छंद क्या होता है, सोरठा, और सोरठा का विपरीत छंद क्या होता है, दोहा। दोहा क्या होता है, दोहा। चलिए, और कौन कौन से छंद आते हैं, बरवै। बरवै क्या होता है, ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 12 12 तथा सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 7 7। ये किस भाषा का प्रिय छंद होता है, तो अवधी भाषा का प्रिय छंद होता है। आगे बात की जाए उल्लाला की, तो उल्लाला एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है जिसके विषम चरणों यानी कि पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 15 15 तथा सम चरण अर्थात दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या 13 13 होती है। 13 13 होती है। ठीक, तो ये कहानी थी किसकी, अर्ध सम्मात्रिक छंद की। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे आप छंदों की पहचान करेंगे।
देखिए, ये जो आपको छंद दिखाई दे रहे हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये चारों छंद किस प्रकार के छंद होते हैं? सममात्रिक, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, ये किसका उदाहरण है? तो दोहा का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? दोहा। दोहा, दोहा छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दोहा। दोहा, दोहा, दोहा का उदाहरण है। क्या लिखा गया है? सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बनरव रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। अब जरा काउंट करिए, यहाँ पे मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? दो। यहाँ पे मात्राओं की संख्या, यहाँ पे यहाँ पे एक 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 एक, दो, एक एक एक, ठीक। जरा गिनिएगा, दो दो चार, चार तीन सात, सात एक आठ, आठ दो दस, दस दो बारह, बारह एक 13। तो पहले चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 13। अब यहाँ पे काउंट करिए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह। इस दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 11। 11 माता अगर की जाए यहाँ पर, एक दो तीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो। जरा काउंट करिएगा, चार चार आठ, आठ तीन 11, 11 दो 13। यहाँ पे छोटा ऊ रहेगा, यहाँ पे मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 13, 13। चलिए काउंट करिएगा, दो दो एक 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 एक, दो एक। जरा गिनिएगा, दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, एक 11। यहाँ पे मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक। तो विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी हो रही है? विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11। यहाँ पर जो छंद प्रयुक्त है, ये किस प्रकार का छंद हो जाएगा? आपका दोहा। कैसा छंद हो जाएगा? दोहा। जब भी विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं आए, वहां पर प्रयुक्त छंद हमेशा क्या कहलाएगा? आपका दोहा। वहां पर जिस भी छंद का प्रयोग किया जाएगा, वो छंद क्या कहलाएगा? दोहा। और दोहा किस प्रकार का छंद होता है? तो एक अर्ध सममात्रिक। कैसा छंद होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक छंद। जरा इसकी काउंटिंग करिएगा, यहाँ पे मात्राओं की संख्या गिनी जाए। देखिए क्या कहा जा रहा है, मेरी भाव, ये भाव नहीं भाव है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो दो एक एक, दो दो एक दो। जरा काउंट, दो दो चार, चार दो छह, छह दो आठ, आठ दो दस, दस एक 11, 11 दो 13। यहाँ पर भी मात्राओं की संख्या टोटल कितनी हो गई? 13। 13 मात्रा, ठीक। जरा गिनिएगा, दो 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 एक एक, दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, एक 11। टोटल यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है? 11। 11, ठीक। सॉरी, यहाँ पर छोटी ही होगी, ठीक। चलिए, यहाँ पे कितनी मात्राएं होंगी? यहाँ पे दो दो एक एक, दो 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 एक, दो दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, एक 11, दो 13। टोटल मात्राओं की संख्या कितनी हो रही है? 13। यहाँ पे जरा काउंट करिएगा, देखिए ये आधा वर्ड आया है, इसके पहले कोई भी वर्ड नहीं आया, तो इसकी हम कोई भी मात्रा नहीं लेंगे। यहाँ पर ये पे आ की मात्रा लगी है, संख्या कितनी हो जाएगी? दो एक, यहाँ पर एक, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो। जरा काउंट करिए, दो एक तीन, तीन छह, दो आठ, दो दस। अरे यहाँ पर ये छोटी ही रहेगा, छोटी। यहाँ पे संख्या कितनी गिनी जाएगी? एक। दो एक तीन, तीन छह, छह दो आठ, आठ दो दस, दस एक 11। टोटल संख्या कितनी हो रही है? 11। 11। और यही आप लोगों ने पढ़ा है कि दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, जिसकी विषम चरणों में 13 13 तथा सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फटाफट से चीजों को नोट करिए। मात्राओं की गणना करना सही तरीके से सभी को आना चाहिए। मात्राओं की गणना करना पिछली क्लास में सिखाया गया है। तो जिन्हें भी मात्राओं की गणना करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो वो पिछली क्लास को जाकर के देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। चलिए,
चलिए, आई होप आप लोगों ने यहाँ तक की चीजों को कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसमें मात्राओं की गणना करना भी आप लोग सीख गए होंगे। आप लोगों को छंद का भी अर्ध सम्मात्रिक छंद की डेफिनेशन क्या क्या होती है, ये भी चीजें आप लोग सीख गए हैं। अब इसके आगे की जो कहानी है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, और अगली क्लास में शेष बचे हुए सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, और सारा कुछ वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि छंद में हम लोगों को और अभी क्या क्या जानना शेष है, क्या क्या हमें छंद में जानने की आवश्यकता है। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।